बताया। माई सेल्फ DP शर्मा फ्रॉम BD नंबर 1 ग्वालियर, फिजिक्स। तो जनरली मैं 9, 10, 11, 12 क्लासेस लेता हूँ। साइंस में फिजिक्स पार्ट और 11, 12 में फिजिक्स। 2014 में सर सिंगापुर स्कूल में गए थे, सर की वर्कशॉप अटेंड की, तभी से डेमोन्स्ट्रेशन सर ने जो दिखाए। उसके बाद में 2015 और 14 में भी मुझे आने का मौका मिला। एक कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है, कुछ थोड़े से डेवलप किए हुए हैं, कुछ ऐसा सच हैं, तो मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सबसे जब इंट्रोडक्शन हुआ था 2014 में, तो सर ने बताया, जैसे रिप्लेसमेंट ले रहे थे, कि होल्डिंग प्लेट में भी फिजिक्स है। तो उसी से मैंने सब फर्स्ट इसमें एक NCERT बुक में भी दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्लेनर बॉडी। तो ये बाईसाइकिल स्ट्रोक है और इसको मैं यहाँ पिवोट कर रहा हूँ। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम में इस ओरिएंटेशन में है। एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें। सिमिलरली इस प्लेनर बॉडी को इस दूसरे गोल में पिवोट कर दें, तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, दोनों का क्रॉस सेक्शन मिलेगा। इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेनर बॉडी। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर बाई ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कर सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। जनरली जब भी रिफ्रेशमेंट लेते हैं तो प्लेट को इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते, गिर जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसको जब होल्ड करते हैं तो थंब और 4 फिंगर दोनों की हेल्प लेते हैं। थंब से फोर्स डाउनवर्ड लगाना पड़ता है और 4 फिंगर से अपवर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो दोनों में से फोर्स लग रहा है, किससे फोर्स ग्रेटर लग रहा है? अंडरस्टूड है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका जो है, सेंटर ऑफ इधर है, इसका वेट, यस, वेट इसका डाउनवर्ड है। तो वेट 3 फोर्सेस आर देयर, वेट और 4 फिंगर से फोर्स लग रहा है अपवर्ड, थंब से फोर्स डाउनवर्ड। So this is the pivot, thumb is the force, and other side the weight of the force is acting as another couple. So this is the pivot actually. जस्ट जनरली स्टूडेंट्स के लिए यहीं से मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ पर भी फिजिक्स है। 3 फोर्सेस आर देयर, वेट ऑफ दिस प्लेनर बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द 4 फिंगर एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय थंब। सो अंडरस्टूड है। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर हम लगाएं तो डाउनवर्ड फोर्सेस 2 फोर्सेस हैं, थंब से फोर्स लग रहा है और 4 फिंगर से इसका वेट। तो अंडरस्टूड है, ये 4 फिंगर से जो फोर्स लगाना पड़ेगा इट विल बी ग्रेटर। इसी से सर ने वहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था। एक बैग मेरे पास है और एक जो है मेरे पास अभी ये रॉड ही मैं इसको ले रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर इसको पिवोट करूँ, सिंपली इसको होल्ड, जनरली जो है इसको मैं अभी सिंपली होल्ड करूँ तो कंफर्टेबली इसको होल्ड कर सकता हूँ। इसका वेट डाउनवर्ड है और अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ जो एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूँ अपवर्ड है, दोनों बैलेंस में है। इसी को मैं इस तरह से इस पर रखूँ और यदि मुझे अब यहाँ पर जो है 2 फोर्सेस मुझे लगाने पड़ रहे हैं, थंब से भी लगाना पड़ रहा है और 4 फिंगर से भी। यदि मैं इसकी जो है आर्म बढ़ा दूँ और सेंट्रल फिंगर इसके अबाउट में टॉर्क निकालूँ इसमें, तो इसका जो वेट है बैक का, उसका टॉर्क इस तरह से जा रहा है और इस थंब का टॉर्क आपके लिए जैसे एंटी क्लॉकवाइज है और इसका क्लॉकवाइज। नाउ दिस आर्म इज फिक्स्ड, ये आर्म फिक्स है, 4 फिंगर और थंब के बीच की आर्म फिक्स है। यदि मैं इस आर्म को इंक्रीज करूं तो बैक जो वेट का टॉर्क होगा वो बढ़ेगा, तो इससे जो थंब से टॉर्क फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज दिस आर्म इज फिक्स्ड। तो कुल मिला के जो है थंब से जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इट शुड बी इंक्रीज। सिंस दिस इज इंक्रीज, वेट इज फिक्स्ड, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस 4 फिंगर शुड आल्सो बी इंक्रीज। तो जनरली मैं बच्चों को बताता हूँ, देखो इसकी चटनी बन रही है, ये 4 फिंगर और इसको जो है और आगे बढ़ाऊँ तो इसकी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसको बैलेंस नहीं कर सकते। एक बैग है मैडम, इसको मैं इस तरह से होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी सिंपली जो है 2 फोर्स है यहाँ पर, इसका वेट डाउनवर्ड है और फोर्स एक्सर्टेड बाय मी अपवर्ड, इट इज बैलेंस्ड। न्यूटन थर्ड लॉ हम लगाएं तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट। फर्स्ट लॉ लगाएं, थर्ड लॉ। यस सर, फर्स्ट लॉ राइट। नेट फोर्स अभी 0, इट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ मैं इसको इस पे रखूँ, रॉड पर, स्केल पे इस पे रख लूँ और इस तरह से अब मैं केवल एक फोर्स ऊपर लगा लूँ, ऐसे तो ये टर्न हो जाएगा।
नेट टॉर्क इस पर अभी 0 नहीं हो पाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 फोर्सेज लगाने पड़ेंगे, एक फोर्स डाउनवर्ड भी लगाना पड़ेगा, और एक मैं इस आर्म को बढ़ाऊं तो इसका टॉर्क बढ़ेगा। तो इसका टॉर्क बढ़ाने के लिए एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रहेगी, तो थंब से जो फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड, एज इट इज इंक्रीज, so downward, net downward force is increased, so upward force is should be equal to net downward force. So force exerted by this 4 fingers should be increased. Next, center of mass. उस बैक को जब आगे बढ़ाते हैं तो सर में बोला टॉर्क बढ़ जाता है, ऐसा क्यों बोला? बैक को अगर आगे खिसकाते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज, ऐसा करें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्रॉस एफ में और किस जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहें वो बढ़ गया, वेट उतना ही ले लें तो ये फोर्स नीचे की तरफ ये बढ़ गया तो ये टर्निंग इफेक्ट से आ जाओगे, तो ऐसा लगता है। रोहित, व्हाट इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखो एक लाइन और एक पॉइंट है तब तो हम जानते हैं, तो यहाँ जब आप कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो which line and which point? From the axis of rotation and line of पॉइंट ऑफ व्यू है अगर हम from the axis of rotation and line of action of force. दो लाइनें आप बता रहे हैं ना, परपेंडिकुलर जब हम खींचते हैं तो एक लाइन पर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचते हैं। हाँ तो जब आप कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जनरली मैं यही समझूंगा कोई एक पॉइंट होगा, कोई एक लाइन होगी और उस पर लंब डालेंगे एंड दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो जब आप ऐसा बोल रहे हो कि टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वेयर इज दैट पॉइंट and where is that line? Axis the perpendicular axis, the point is the pivoted point and the line is the axis of rotation. नहीं And line of action of जहाँ पर लटका है वहाँ से So that point where the axis intersect the plane of the motion. In which object is moving. मोशन हो ही नहीं तो Tends to move. अभी देखो अभी कहाँ मोशन हो रहा था, पकड़ के रखे हुए थे, मोशन तो हो सर ही वो नहीं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, पॉइंट बताओ कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? about this we are From the center to the point of action. Which center? Center of what? axis of rotation. देखिए अगर मैं उस पॉइंट को कहीं मान लेते हैं पॉइंट को ये कोई पॉइंट कोई पॉइंट नहीं ले, कोई पॉइंट इसी रॉड में ये रॉड है, अब आप स्पेसिफिक मिनिमम पर जा रहे हो, आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स पर जा रहे हो, बट व्हेन वी से टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन जनरल, in general, so we can It's a say that perpendicular That's distance point. between the line of action of force and the axis of rotation. हाँ ठीक What है। does You that can take mean? any point on line of action of force and from there you can draw a perpendicular on the axis of rotation. बट ओके देखो क्या बता रहे हैं, You can take any point Even you- on the line of action of force and from there you can draw a perpendicular on the axis of rotation. that point is center of mass. The line of action is not No, center of mass नहीं है। अच्छा सुनो लेट्स एनालाइज अभी सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, लेट्स एनालाइज व्हाट शी इज सेइंग। देयर इज अ लाइन व्हिच इज द एक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और फिर कोई एक दूसरी लाइन है एक्सिस क्या Passing रोटेशन to axis of rotation. और कोई दूसरी लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो Passing to pivoted point. Passing to pivoted point. और पिवोट न हो तो पिवोट न हो तो थिंग इज मूविंग एंड रोटेटिंग एंड डूइंग समथिंग, तो वो पिवोट है ही नहीं। अच्छा अब देखो जरा सुनना, यू हैव अ लाइन कॉल्ड line of action of force. You have another line called axis of rotation. Now the assertion is you take any point on this line of action of force and from there you draw the perpendicular to this rotation axis. Are these perpendiculars going to be the same if I am changing the point? I have No, a no. line here. नहीं I have a line here. I have a line here. From different points of this line, if I draw perpendiculars, No. they will be of different lengths. नहीं। सर वो हम पॉइंट लेते हैं वहाँ हाँ जी. Axis of rotation should be taken as a point.
Axis of rotation is. Intersection point of axis of rotation. How can I take a line as a point? Axis of rotation is a line. Line cannot be a point. पाइवोट नहीं है ना मेरा सिस्टम, मैंने वो स्पिन करा करके बॉल फेंकी है. ओके, डेफिनेशन यही है, उसके axis पाथ और यहाँ में point है. भी उसके पाथ में भी यार एयर वगैरह उसको रास्ते में भी फोर्सेस लग रहे हैं. आई वांट टू कैलकुलेट टॉर्क ऑफ दोस फोर्सेस. वो तो सिस्टम पिवोट है ही नहीं. दैट एंटायर सिस्टम इज इन मोशन. From the center of the object. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब सेंटर ऑफ देखो, सेंटर ऑफ मास फिर आने लग गया, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट आने लग गया. Intersection point where Sir, the axis point will intersect the line of action. सर फिजिक्स में डेफिनेशन पॉइंट ही देते हैं ना, पॉइंट रखते हैं, ये एक्सिस है हमारा रोटेशन, एक्सिस रोटेशन, वही इस पॉइंट से इस पर भी कौन सा पॉइंट लेते हैं? वही तो मैं वही जानना पॉइंट वो चाहता हूं. सेंटर ऑफ मास है. अगर हम देखें तो वो सेंटर ऑफ मास ही हो गया. तो वहां से तो जो ग्रेविटी का फोर्स सेंटर ऑफ मास से लगता है, अदर फोर्सेस कैन गो फ्रॉम एनी डिफरेंट, फ्रॉम एनी प्लेस इट कैन. Sir, I want to show one thing just. No, I'm अच्छा, कॉपी पे लिखा है. तो शॉर्टेज डिस्टेंस बोले तो देखो, अब देखो कुछ दूसरा आ रहा है इधर से. Sir, if I take this as pivot. बट व्हाई कीबोर्ड? I'm I saying don't if I'm understand. not taking pivot, then I take this force is acting upward. Sir, So if I calculate from this, total downward movement and upward movement will come balance. If it is balanced in If it this is condition, then it will also come balance. So I can calculate the torque from any point on the rod. तो आप स्पेसिफिक केसेस कर रहे हो ना, रॉड ले रहे हो, इक्विलिब्रियम ले रहे हो. आई एम लुकिंग एट द डेफिनेशन shortest ऑफ. distance between the any 2 points on the axis of rotation and line of action of force. Sir, kindly repeat. Kindly repeat. That's a perpendicular distance. No, shortest distance. परपेंडिकुलर फ्रॉम Shortest distance कैसे मिला? कहाँ से परपेंडिकुलर डाल? I think that the axis of rotations, the वो point, line हो गई. हाँ, we take the plane, जो plane है, वो point, center of mass जैसे करे, वहीं से हम Axis perpendicular of distance. rotation के किसी भी point का और line of action के किसी भी point का shortest distance. हाँ, तो ये आपके पास एक लाइन हो गया, फिर उसके सेंटर ऑफ मास पे जाए, वहाँ से परपेंडिकुलर डालें, To- उससे मल्टीप्लाई कर दें. नहीं नहीं. But my force is not acting through the center of mass. I am pushing the things from the sides. So the point where force will apply तो वो perpendicular distance क्या करेगा? Should we then say shortest distance between the axis of rotation and the line of action? That's what he's saying. Sir, That's what he's saying. So That's what we the perpendicular should be drawn from the point where force is, point of application of force, from that point on the axis of rotation. No, no, no. direction of force is not Sir, actually, torque will differ from depend on the point above which we want the torque. So first we Shortest choose the distance point also above which calculated. we want to see the torque. Your point is clear. of the force. Shortest And distance taken. The line of action of the force can be extended whatever distance we want, wherever along the same line. From a particular point, we just take the perpendicular distance. So it's a desired point. We choose the point. No. No, she has a point. What she's saying is,